अब सवाल ये है कि क्या हाई कोर्ट इस मामले में स्टे देता है या फिर हाई कोर्ट जो एमसीडी का ऑर्डर है तोड़े जाने का, मस्जिद छोड़ के बाकी हिस्से को, उसको कोर्ट ऑर्डर करता है तोड़ने के लिए। दोनों ही सिचुएशन में इलाके के आवाम को पूरी तरह से समझना होगा और तमाम इस बात को देखते हुए कि इलाके में कोई बदअमनी ना फैले, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब ना हो, उसके लिए अपने लोगों को, अपने मिलने जुलने वालों को समझाना होगा। यानी पुलिस ने जो मीटिंग बुलाई, जिस मीटिंग में यहाँ मार्केट एसोसिएशन के लोग, अमन कमेटी के, RWA के, नागरिक सुरक्षा समिति के तमाम लोगों को बुला करके पुलिस ने यही उन लोगों को आश्वस्त किया है कि आप लोग हमें ताउन करें, हम आपको ताउन करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, लेकिन अगर डेमोलिशन होता है तो उस सिचुएशन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े। अब लोगों को इसको किस तरह से देखना और लेना होगा वो बात देखने की है। मेरे साथ इस वक्त जावेद सिद्दीकी हैं। आपने मीटिंग में क्या बात रखी और आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमने बहुत खुले अल्फाज में अपना पक्ष रख दिया है और हमसे डीसीपी वर्धन जी, क्या नाम है, नितिन वालसन जी ने ये वादा करा है कि मस्जिद का वो हिस्सा जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, मस्जिद का वो सहन जहाँ पर पिलर होती है, मस्जिद का वो हिस्सा जहाँ वज़ू होता है, उसको छेड़ा नहीं जाएगा, बल्कि मस्जिद की जो वाल है, मस्जिद के अहाते के बाहर की जो वाल है और जहाँ पर डिस्पेंसरी वाला हिस्सा है, जो शादी बैंक्वेट वाला हिस्सा है, उसको डेमोलिश होगा। जो मार्किंग की गई है उसके ताल्लुक से उन्होंने कोई भी चीज़ की बात की नहीं, लेकिन पुलिस ने अभी से पहले से फैसला कर लिया, जबकि अदालत ने इस मामले को आज एक्सेप्ट कर लिया है। हो सकता है कि वहाँ से स्टे मिल जाए। डीसीपी नितिन वालसन भी कह रहे हैं कि अगर स्टे हो जाता है तो हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं है, और अगर नहीं होता तो फिर डेमोलिशन मस्जिद का हिस्सा छोड़कर बाकी के हिस्से को किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने उनको इसी बात का आश्वासन लिया है कि जिस हिस्से को उन्होंने कहा है कि आपको भी सिक्योर मिलेगा, मस्जिद का नहीं छेड़छाड़ होगी, मस्जिद का वो हिस्सा जहाँ वज़ू होता है, हमने पूरी आवाम जितनी यहाँ मौजूद थी मीटिंग के अंदर, हमने उसके ताल्लुक से उनसे हर आदमी का वहाँ से उनका व्यू उनको पेश किया और बताया। तो आपने एक बात कही, मैं मीटिंग में अभी अंदर सुन रहा था, आपने कहा कि सर ऐसे तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। अगर वो क्या आपकी बात थी जो आप कहना? मेरा ये कहना है कि जिस तरह से ये चीज़ें और मार्किंग की गई है, ये बिल्कुल गलत है, लोग इसके खिलाफ हैं और लोग पैनिक है। जिस तरह से हम नौजवानों को रोक रहे हैं, हम इस बात के लिए मजबूर हैं कि अगर ये ज्यादती हुई तो लॉ एंड ऑर्डर का बिगड़ने का खतरा है। और इसलिए नितिन वालसन जी को मैं आगाह करना चाहता हूं कि वो मेहरबानी करके एक सीनियर और एक समझदार ऑफिसर के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उस हिस्से को, उस जो कंपाउंड का हिस्सा है, मस्जिद का वज़ू खाने का हिस्सा है, उसको क्लियर हमें एक व्यू, अपना स्टेटमेंट दें, जिससे हमें यहाँ के अवाम, यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान इस चीज़ के लिए आश्वस्त हों कि वाकई आप एक ईमानदाराना हमारे साथ इंसाफ कर रहे हैं, हमारे साथ मदद कर रहे हैं। जब तक कोई स्टेट, क्या नाम है, कोर्ट से कोई किसी तरह का डिसीजन नहीं होता, अब उस वक्त कोर्ट से अगर हो जाता है, दोनों तरह की बात हम कह रहे हैं, तो उस हालात में आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस कह रही है नहीं बिगड़ना चाहिए, आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, फिर आप लोगों को जो बुलाने का फिर क्या फायदा, किस तरीके की? हमारा सीधा एक पक्ष ये था कि जिस तरह से एमसीडी के अंदर और LNDO के अंदर और दीगर जो महकमों के साथ मीटिंग हुई है और उन लोगों ने हमारी बात को सुनने के अंदर पक्षपात किया है, 7 मिनट के अंदर उन्होंने सारी मीटिंग को खत्म कर दिया और जो मिनट्स है हमारे, जो पॉइंट्स हमारे, जो हमारे प्रूफ थे, जो डॉक्यूमेंट्स है जी, जो हमने उनको वैलिड प्रूफ दिए थे, फैक्ट्स दिए थे, उसको उन्होंने उस मिनट्स के अंदर क्यों नहीं शामिल किया? ये अपने आप के अंदर इस बात की चिंता पैदा करता है कि आप हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, आप नहीं चाहते हमारे साथ किसी किस्म का जस्टिफिकेशन हो। आज एमसीडी नहीं चाह रही कि ये मामला जो है वो जस्टिफाई हो, ऐसा आपका कहना? बिल्कुल, मैं चाह नहीं रही, ये साबित कर दिया उसने अपने इन व्यू से, इस डिसीजन से। जब कोर्ट ने फरवरी तक का टाइम दिया था, 12 फरवरी तक का टाइम दिया था, तो उस सूरत के अंदर उसको किस बात की जल्दी है जो वो इतनी जल्दी सारी चीजें डिसीजन लेना, सारे फैसले कर देना और जल्दी से कार्रवाई करने की, अदालत भी नहीं जा पाए लोग, ठीक है, जाने का मौका ना मिल सके। नूरी फ्राई चाट मसाला बना दे हर डिश को और भी जायके भरा। देखो डिशेस में कितना नूर है। दो बातें इसमें यहाँ हुई हैं। हाँ। एक तो डीसीपी साहब ने ये बात कही कि वज़ू खाना नहीं तोड़ा जाएगा, कोई सा भी वज़ू खाना इधर भी है, गेट पे घुसने तक है, और एमसीडी निशानिंग कर गई है, उस पर लाइन अंडरलाइन कर गई है उसको, उससे जाहिर ही होता है कि उसको डिमोलिशन होना है। लेकिन डीसीपी साहब कह रहे हैं वो नहीं होगा, एसीपी भी जो मस्जिद का दलान है वहाँ तक पूरी मार्किंग करके गए हुए हैं। भाई ये वज़ू खाने का पहले तो टॉयलेट है, इसका मतलब वो टॉयलेट भी सब कुछ साफ होना है, तो मार्क तो करके गए ना। ये क्लियर ये नहीं कर रहे ना हमें कि 10 फुट एरिया चाहिए, 20 फुट एरिया चाहिए, 50, या तो आप क्लियर करें ये पूरा दरगाह फैसला, यानी जो बाहर का बना हुआ पूरा मैदान है जहाँ पर शादी होती है वो, और जो डिस्पेंसरी का हिस्सा है वो सारा सब, वो पूरा साफ, वो भी सब इसमें वो भी है। जो देखिए, सबसे बड़ा जो पैनिक और सबसे ज्यादा बड़ी जो तकलीफ है तमाम आवाम को, तमाम नमाजियों, तमाम नौजवानों, तमाम यहाँ की पूरी दिल्ली के आवाम को, वो ये है कि मस्जिद का वो हिस्सा जहाँ से वज़ू खाना शुरू होता है हमारा, जहाँ से वज़ू खाना शुरू होता है, हत्ता कि ये वहां तक जा रहा है जहां पर कंपाउंड में लोग नमाज पढ़ते हैं, जो मस्जिद का हिस्सा है, उस मस्जिद के हिस्से को कैसे मार्किंग कर गए वो, और आपका क्लियर व्यू है। डीसी वीडियो भी दिखाई है, उसमें मार्क करके गए, दीवार तक मार्क करके गए, तो वो क्लियर तो करे नहीं कितने तोड़ना है। अब ये कह रहे हैं जी, आप क्या बता रहे हैं?
मैं कहता जैसे इन्होंने कहा, जावेद भाई ने पूरे अच्छी तरह से उनको कहा कि यहाँ तक हमें मार्क जो बता के जाइए कि यहाँ है, लेकिन वो फैक्ट नहीं बता रहा है, क्योंकि पुलिस कभी नहीं बताती। ये भी आप भी जानते हैं, पुलिस नहीं बताएगी। इस वक्त MCD का अमला आएगा और वहाँ पे कोई लोग नहीं होंगे, खंबे से कोई नहीं होगा, हमें सब बाहर कर दिया जाएगा और जो वो चाहेंगे वो उनकी मनमानी होगी, वो होगी। यानी लोगों में एक यही पशुपेक्ष की स्थिति है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। और जो सबसे बड़ी और अहम बात है जिसको तमाम लोग कह रहे हैं, हाँ कुछ आप बोल रहे हैं, आगे आइए भाई, जो बोल रहे हैं उन्हें 1%। अभी मैं DCP साहब से सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जनाब आपने तो ये क्लियर कर दिया, ना तो वजू खाना जा रही है, ना मस्जिद का जलान जा रही है, ना पेशाब खाना जा रही है। अगर 1% ये सब बाहर लोग करने के बाद इन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया और लोगों के अंदर नाराजगी हो गई, और वो नाजायज फिर लोग बंद होते हैं। उसके बाद जो लोग करेंगे वो तो चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये पुलिस वाले नाजायज लोगों को उठाएंगे, उसके लिए सालों के अंदर बंद। ये एक बड़ा मसला है फरहान भाई। वहाँ तो कोई होगा नहीं। ये भाई लालपुर वाला आपने देखा, लालपुर वाला मसला आपने देखा कि करा किसी ने और भरा किसी ने। तो मैं पुलिस नियत पे शक है, कॉर्पोरेशन पार्शियलिटी कर रही है। मैं DCP साहब से ये कहना चाह रहा था कि अगर कमेटी के लोग या मौजूद आदमी अगर वहाँ ले जाए जिस टाइम एक्शन हो रहा हो अंदर होने से पहले मीटिंग करनी चाहिए, फिर अंदर जाए वो लोग। और जहाँ डिमार्केशन है जो ये बताया DCP साहब ने, अगर वो काम होता है तो कोई बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मैं क्या सब आश्वासन देंगे, लेकिन अगर उससे हटके होता है और लोगों को पता लगता है तो उसमें कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जिस तरह से DCP साहब ने हमें आश्वासन दिया है और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पूरी मस्जिद क्लियर रहेगी आपकी, वो वज़ू खाना क्लियर रहेगा आपका, बीच का कंपाउंड क्लियर रहेगा, मस्जिद से जुड़ी जगह जो है वो क्लियर रहेगी आपकी, वहाँ नहीं तोड़ना है। उसकी बाहर जो दीवार है, बाहर का जो हिस्सा है खुला कंपाउंड जो है वो सब डेमोलिश किया जाएगा। तो हम ये चाहते हैं ये चीज़ें जिस तरह से उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, ये वो चीज़ें MCD ऑफिसर के साथ में जो कार्रवाई करने आ रहे हैं, हम जो लोग लीड करने वाले हैं, हम लोग जो ऐसे लोग हैं जिम्मेदार हैं समाज के, उन लोगों को उनके साथ बैठ के मीटिंग करने का मौका दें, ताकि वो हमें इन चीज़ों को क्लियर करें कि किस चीज़ को वो डेमोलिशन करने आ रहे हैं और कहाँ तक उनकी हद है डेमोलिश करने की, ताकि हम उसी हिसाब से उन चीज़ों को समझें और उसको क्लियर करें कि भाई आप जो करने आ रहे हैं वो क्या है और किस हद तक आप हमें जगह को छोड़ रहे हैं। हम DCP साहब की बात के ऊपर इमाम साहब जितने भी आए या 100 से ज़्यादा लोग आए जो हमने सुना, और सुनने के बाद अब लोग ये सब फैलाएंगे, अपने लोगों को बताएंगे, लेकिन अगर लोगों को बाद में कुछ और पता लगता है तो वो भी गलत हो जाएगा, हम सब झूठे बन जाएंगे, DCP साहब की बात खराब हो जाएगी। बिल्कुल, मैं पुलिस नियत पे शक है, कॉर्पोरेशन पार्शियलिटी कर रही है, कॉर्पोरेशन बिल्कुल सही बात है। पुलिस की नियत पर शक नहीं, बल्कि कॉर्पोरेशन की MCD की नियत पर शक है। तमाम जिम्मेदार लोग यही कह रहे हैं, लेकिन अब बात यही है कि अदालत इस मामले को स्टे देकर के दोनों फरीकैन को सुन करके, यानी MCD को और मस्जिद कमेटी को सुन करके स्टे देती है या फिर डेमोलिशन का ऑर्डर देती है मस्जिद छोड़ करके बाकी का हिस्सा, उसकी जिम्मेदारी और गारंटी किसकी होगी। इस मामले पर पुलिस का कुछ साफ तौर पर कहना है कि हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरह से MCD ने इतनी तेज़ी दिखाई कि सिर्फ 2 सुनवाइयों में इस मामले को ख़त्म कर दिया और इतना भी गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। कोर्ट खुले तो लोग गए कोर्ट में, नहीं तो उससे पहले क्योंकि कोर्ट की छुट्टियां चल रही थी, हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते थे, लेकिन MCD ने 4 तारीख तक का, रविवार गया है, संडे का दिन, उसमें ही फैसला कर लिया था कि हम इसको छोड़ देंगे। लेकिन क्योंकि पुलिस इस बात को समझती है बहुत अच्छी तरीके से, ये घनी आबादी वाला इलाका है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान आपस में प्यार मोहब्बत से रेशर से रहते चले आए हैं। ऐसी सिचुएशन ने पुलिस ने इस खतरे को भांपा था कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ जाए, लिहाजा वो डेमोलिशन जो कल के दिन जो खतरा बना हुआ था संडे का, वो नहीं हुआ। अब पुलिस तमाम लोगों को, सभी स्टेक होल्डर्स को, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के यही बात कहना चाहती है कि अगर अदालत भी फैसला देती है इसको तोड़ने का, तो मस्जिद छोड़ करके जहां मार्किंग बाहर के हिस्से में की गई है, चाहे वो पूरा बाहर बना हुआ मैदान हो या फिर वो डिस्पेंसरी हो, डायलिसिस सेंटर, उसको अगर तोड़ा जाएगा तो लोग कोऑपरेट करें, लोग बिल्कुल पैनिक ना हो। लोग, पुलिस का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगाड़े, लेकिन लोगों का कहना है कि ये जज्बात का मामला है। पुराना वो कब्रिस्तान हुआ करता था जो मस्जिद के आगे के हिस्से में बना हुआ था, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए भी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराना। और सबसे बड़ी बात यह है, जो इलाके के ज़िम्मेदार लोग हैं, मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जिनसे पुलिस अपेक्षा और उम्मीद कर रही है, अब इनकी भी जिम्मेदारी आ जाती है, लोगों को कैसे रोकें। ये एक सबसे बड़ा सवाल है उस वक्त कि अगर कहीं बात के मार्क हुई हुई जगह, तयशुदा और निशान लगाई हुई जगह के अलावा कुछ तोड़ा जाता है, तो आप कैसे किसी को समझा सकते हैं, कैसे उन हालात को काबू कर सकते हैं, ऐसा इन तमाम लोगों का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ ऑफिसर्स में से इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।